सोचकर भी आश्चर्य होता है कि मंगेतर के सामने दिशा सालियान का रेप होता है और वो मंगेतर रोहन रॉय आज तक खामोश है। क्यों, किस डर से? मैं कहता हूं रोहन रॉय सामने और बताओ ये सब गलत है। हिमांशु शिकरे जो उनके दूसरे दोस्त थे उस पार्टी में, सामने आए और बताएं कि भगवान के लिए ये सब गलत था। दीपज मेहरा, इंद्रनील वैद्य, क्यों गायब हैं आप? हम तो आपके घर के सामने खड़े हैं। हिमांशु शिकरे क्यों बाहर निकलकर नहीं बताते दिशा सालियान की मौत का आखिर सच क्या है? अगर कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एक सुसाइड था, डिप्रेशन के कारण सुसाइड था, तो कम से कम वो बता दीजिए। मुझे पता है हिमांशु शिकरे आप हमारी बातें सुन रहे हैं, तो फिर इस चश्मदीद की बात को नकारिए अगर ये गलत है। मैं एक बार और बता दूं, इस चश्मदीद ने हमसे कई हफ्ते पहले कांटेक्ट किया था और उसके बाद हम लगातार इसके संपर्क में थे। हम इसके एक एक बयान को क्रॉस चेक कर रहे थे। ये कभी आता था, कभी गायब हो जाता था और इस दौरान हमने महसूस किया कि जो बातें वो कह रहा है उसमें काफी हद तक सच्चाई है। क्या कहा उसने 8 जून की रात के इस काले सच के बारे में, सुनिए। तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, मर्दानगी है ना? तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, मर्दानगी है ना? तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया। तो न्यूज नेशन की एक खबर आज पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है दिशा सालियान की मौत का सच क्या है। आज पूरा देश देख रहा है कि दिशा सालियान के साथ किस तरह की हैवानियत हुई है। आज पूरा देश देख रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड और मंगेतर रोहन रॉय, उसके दोस्त हिमांशु शिकरे, दीपज मेहरा और इंद्रनील वैद्य क्यों खामोश है। न्यूज नेशन ये सवाल उठा रहा है चारों दोस्तों के सामने। न्यूज नेशन ये सवाल उठा रहा है रोहन रॉय के सामने कि आप खामोश क्यों हैं, क्यों गायब है रोहन रॉय? सामने आकर बताएं कि उनकी मंगेतर की मौत का असली सच क्या है। हमने इसीलिए इस चश्मदीद की बयान को सामने लाया क्योंकि इनके चारों दोस्त अनअवेलेबल हैं, भाग रहे हैं। हिमांशु शिकरे अपने घर में है लेकिन छुप गया है। पुलिस बुला के बोल रहा है कि मुझे पत्रकारों से जान की खतरा है। इस बीच बिहार के डीजीपी ने हमारी खबर देखी, न्यूज नेशन की खबर देखी, लाइव देखी और उन्होंने कहा उन्हें पहले से इस बात का शक था। उसको देखा जाना चाहिए। उसी दिन वो लड़की नाच रही है, खेल रही है, हंस रही है, एंजॉय कर रही है और अचानक उसकी आत्महत्या बताई जाती है और अनुसंधान इतना जल्दी उसका समाप्त हो गया। पता नहीं उसके अभिलेख और रिकॉर्ड कहाँ चले गए, क्या हुआ। तो कुल मिलाकर के संदेह की सुई तो घूमती है। सीधे मैं चलता हूं, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोमानुल्लाह खान जुड़े हुए हैं हिमांशु शिकरे के घर से। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं पंकज जो कि इस वक्त दीपज मेहरा के घर पे हैं। मेरे साथ राकेश पांडे हैं जो इस वक्त दिशा सालियान और रोहन रॉय के घर पर हैं। मेरे साथ अमरनाथ मिश्रा जी हैं जो कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। मैं उनको सीधे सीन में लाऊंगा क्योंकि उनकी बात अब बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल दुख रहा है इस खबर को पढ़ते हुए कि कोई अपनों के साथ किसी को ऐसा क्यों करने देता है। मृत्युंजय सिंह साहब है, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले अमरनाथ जी, मैं चाहता हूं कि आप मौका वारदात को देखें। राकेश पांडे के पास चलता हूं। राकेश, एक वॉक थ्रू दिखाइए ताकि अमरनाथ जी देखकर समझ सकें कि अगर दिशा के साथ ये जो कुछ हुआ है, जो चश्मदीद बता रहा है, तो पुलिस ने यहां पर किस किस तरह की गलतियां की है। राकेश, सीधे आपके पास। मुझे लग रहा है राकेश का फोन कट गया है। एक क्विक कमेंट अमरनाथ जी से लेता हूं। अमरनाथ जी, आपने मौका वारदात देखी, आपके मन में क्या सवाल उठते हैं? क्या इतनी दूर पर लाश गिरने के बाद एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर आपको लगता है कि पुलिस ने जिम्मेदारी निभाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। जिस तरह से जो बॉडी वेट था दिशा का जो है, उस हिसाब से बॉडी जो है 1-2 फीट तक गिरती तो समझ में आता, लेकिन इतना ज़्यादा जो डिस्पर्शन है तो ये थोड़ा सस्पिशन पैदा करता है। तो इसमें पुलिस को चाहिए भी था कि
जो है कुछ बॉडी वेट लेके उस तरह का कुछ परीक्षण करता कि यदि कोई बॉडी गिरती है तो किस कंडीशन पे जो है बॉडी उतने दूर जाके गिरती, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए था। तो यहाँ ये जो है शक के दायरे में आता है। दूसरी चीज़, हम यदि सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने बोला कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। तो इनको चाहिए था कि डीएनए के बेसिस पे जो भी डिफरेंशियल डीएनए एक्सट्रैक्शन है उसके बेसिस पे वो कोई नतीजा निकालते या कंक्लूजन देते तो समझ में आता। हाइपोथेटिकली करना सही नहीं है। तो वैज्ञानिक साक्ष्य है, जो एविडेंस है, उसके बेसिस पे ये बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा और चीज़ें सामने आए तो ज़्यादा बेहतर होंगी। मैं सीधे राकेश के पास चलता हूं, एक बार आपको मौका वारदात दिखाता हूं, समझने की कोशिश करेगा मिश्रा जी। आप एक एक्सपर्ट हैं, बेहतर, हमसे बेहतर ढंग से चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। राकेश, सीधे आपके पास। माफ कीजिएगा, राकेश का फोन कट गया है। रुमान, इस पूरे केस में अगर पुलिस की हम बात करें तो क्या उन्होंने जिस फोरेंसिक एविडेंसेस की बात मिश्रा जी कर रहे हैं, क्या वो बचाने की कोशिश दिशा के केस में हुई है? कैसा हुआ उनका पोस्टमार्टम? कई लोग कह रहे थे कि उनकी लाश पर कपड़े नहीं हैं, इस पर भी चश्मदीद ने कुछ कहा है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन और उसके लूप होल्स के बारे में? देखिए, दिशा की मौत होती है 8 तारीख को। 9 तारीख को ही उसके फियांसे उसके फ्यूनरल की घोषणा कर देते हैं। 11 तारीख को पोस्टमार्टम होना था। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या घालमेल हुआ होगा। दूसरी चीज़ ये कि दिशा सालियान का मोबाइल फ़ोन जो कि जब्त कर लेना चाहिए था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तमाम जब्त कर लेनी चाहिए थी, जिसका एनालिसिस करके पता चलता कि वो क्या सोच रही थी। क्या सच में सुसाइड है, कहीं इस मोबाइल में या उसके किसी और चीज़ में कोई सुसाइड नोट तो नहीं है? लेकिन नहीं, उसका फ़ोन भी लगातार इस्तेमाल होता रहा 17 तारीख तक। नक्शा ही से नहीं बनाया गया और यही कुछ सुशांत के पोस्टमार्टम में भी किया गया। सीधे तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि एम्स के डॉक्टर की पैनल रिपोर्ट ने सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर इतने सवालिया निशान उठाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि फॉरेंसिक फॉर्मेलिटीज़ तक को पूरा नहीं किया गया। तो क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से फॉरेंसिक एविडेंसेस जुटाए गए होंगे, किस तरीके से पीएम हुआ होगा? सीधे तौर पर अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, सीधा आरोप है कि मुंबई पुलिस ने और फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने पूरे केस के तमाम एविडेंसेस को तबाह किया है, नेस्त नाबूद किया है, बर्बाद किया है। अब सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बचे हुए हैं, जिसको जोड़ने की कोशिश में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। सीधे तौर पर इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही इतने पुख्ता हैं कि उससे पता चलता है कि जो डायरेक्ट एविडेंसेस थे वो कितने मजबूत रहे होंगे। डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मौका वारदात दिखाइए अमरनाथ जी के लिए। और दूसरा सवाल विकास से ये पूछिए कि मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे की, स्टेज पर क्लोज किया और फोरेंसिक के हिसाब से क्या क्या लूप होल रहा है इसमें, क्योंकि अमरनाथ जी उसको बेहतर ढंग से विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज है राकेश, उसके बाद आप आइएगा। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। राकेश, मुझे देखकर बताइए आप कितने ट्वीट्स हो चुके हैं। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है दिशा सालियान पर न्यूज नेशन का खुलासा। #एक्सपोज दिशा सालियान केस को देश का समर्थन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है न्यूज नेशन का खुलासा। अब तक 85,000 लोगों ने ट्विटर हैंडल पर न्यूज नेशन के खुलासे से जुड़े हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं। राकेश, इसका भी अपडेट दीजिए और वॉक थ्रू बताइए ताकि अमरनाथ मिश्रा जी एक्सप्लेन कर सकें कहां-कहां लैप्सेस हैं जो साफ दिखाई देते हैं हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद। जितनी देर में आपने 85,000 बोला, उतनी देर में 5,000 और बढ़ गए और अब 90,000 ट्वीट हो गए हैं। लगातार मेरी नजर इस पर है जो ट्रेंड कर रहा है। जो बड़ी बात आपने एक बात और कही दीपक जी, मुंबई पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की? मैं तो कह रहा हूं मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं, थोड़ी सी इंक्वायरी की थी। जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी सुशांत केस में कि सिर्फ इंक्वायरी की है, इन्वेस्टिगेशन नहीं की है मुंबई पुलिस ने। और अब जो चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है, वो खुलासा इस बात की ओर साबित करता है कि मुंबई पुलिस ने लिपापोती की है, मुंबई पुलिस लोगों को बचाने में लगी है। बहुत कुछ ऐसा खेल हुआ था जो पर्दे के पीछे था, काला सच था। ये रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट है, 14वां फ्लोर। इस बाउंड्री वॉल से वो दीवार की दूरी आपको दिखाई दे रही है करीब 10 फीट। वहां से यहां शरीर आकर गिरता है, ये करीब 10 फीट है। और सोचकर घिन आ रही है। वाकई आपने ठीक कहा, कोई इंसान इतना बेगैरत कैसे हो सकता है? उसकी मंगेतर के साथ इतना कुछ हो गया, वो शांत बैठा है, उससे अब तक सामने आ जाना चाहिए था। उससे अपनी जान की बाजी अपने उस मंगेतर के लिए लगा देनी चाहिए थी जिसने उसके साथ 7 फेरों के सपने देखे थे, जिसने उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, जिसने अपनी जिंदगी का ताना बाना उसके साथ बुन लिया था। उसके लिए कम से कम उसे आ जाना चाहिए था। ठीक है, जिंदगी रिस्क पर लगती क्योंकि बड़े लोग इसमें शामिल हैं। जो बात कही जा रही है, विकास आप फटाक से आ जाइए। विकास आप आ जाइए। बड़ा खुलासा, सुशांत सालियान का रेप हुआ था। रेप के बाद शरीर को
फेंक दिया गया, जो अब दावा किया चश्मदीद ने। आप सबसे पहले ये बताइए, चश्मदीद का एक एक खुलासा, फ्लैट की लोकेशन, दीवार की लोकेशन, लिफ्ट की लोकेशन, उसकी गाड़ी से बाहर निकलने की लोकेशन, कैसे उसकी सारी बातें एक एक करके सच है सिलसिलेवार तरीके से। एक के बाद एक ये सारी चीजें मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं। मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ से गुजारिश करूंगा कि इस बिल्डिंग की सबसे पहले लॉबी दिखाएं, जिसका जिक्र हमारा चश्मदीद जो है हमारे चैनल पर कर रहा है कि किस तरीके से वो जब 9 से 9:30 के दरमियान यहाँ पर पहुंचा, तो इसी लॉबी के में घुसते ही जो बाईं तरफ लिफ्ट है उसको पकड़कर वो 14वीं फ्लोर पर जाता है। फिर वो कहता है कि जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, मेरे दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में वो फ्लैट था 1401 नंबर का। और जो आरिफ इधर आ जाइए, आरिफ इधर आ जाइए, और जो उसने कहा कि उसकी गाड़ी निकली थी और उसे बांद्रा भेज दिया गया था, वो भी लोकेशन बताइए, क्योंकि ये सारी कड़ियां साबित कर रही हैं कि जो उसने खुलासे किए हैं वो सारे सही हैं। मैं बिल्कुल यही बताना चाहता हूँ। देखिए ये कैंपस है, ये इस गेट के उस पार से तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। ये कैंपस है जिसका जिक्र चश्मदीद कर रहा है। दरअसल इस लॉबी के पीछे से उसे कार में बिठाया गया और यही वो आउट गेट है जहाँ से वो निकलने का जिक्र कर रहा है। ये आउट गेट है, यहाँ से निकलकर जबरदस्ती उसे यहाँ से भगाया गया। एक टाटा इंडिगो कार बुक की गई, उसे इस आउट गेट से निकालकर यहाँ से बांद्रा की तरफ रवाना कर दिया गया। मतलब ये सब कुछ जो हो रहा था ये 9 बजे से लेके रात के 1-1:30 बजे के बीच में हो रहा था, और जो एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से हमारा चश्मदीद हमारे चैनल पर बता रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्ट साबित हो रही हैं। सबसे पहले तो ये लॉबी से जैसे ही अंदर घुसते हैं, अभी लिफ्ट के बाद फ्लैट की लोकेशन, उसके बाद गाड़ी जहाँ जिस तरीके से उसकी निकलती है, बिल्कुल, तो उस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। एक और बात जो दीपक जी ने कही, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए जो अहम होगी, ये बाउंड्री वॉल से जो दीवार दिखाई दे रही है विकास, वो दीवार करीब 10 फीट, उसके बाद 10 फीट की ये दूरी जहां पर आकर उसकी बॉडी गिरती है। और आप ये देखिए जो बॉडी गिरी है, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, आरिफ दिखाइए जरा, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर दरअसल यहाँ तक था। ये जो हिस्सा अगर टूटा है, ये दिशा सलियन का शरीर गिरने के बाद ये हिस्सा टूटा है, तो 20 फीट दूर आकर विकास, बिल्कुल यही तो बात शक पैदा करती है कि ये कोई खुदकुशी का मामला नहीं है, बल्कि बल प्रयोग किया गया है, उछालकर फेंका गया है, और तभी तो इतना डिस्टेंस कवर होता है। इमारत वहां पर है, इमारत के कैंपस से बाउंड्री वॉल 10 फीट की दूरी पर है, और उसके बाद यहाँ पर मैं बता दूं, घटना के दिन यहाँ पर एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी, इधर इसी पैसेज में, यहीं पर और हाँ बिल्कुल यहीं पर, और इत्तफाकन वो डेड बॉडी उछालकर जो फेंकी जाती है वो वहां से यहाँ गिरती है इस कंक्रीट के स्ट्रक्चर पर, और ये जो डैमेज हुआ है दरअसल उसी वजह से हुआ है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं घालमेल था। मुंबई पुलिस ने जांच अपने पूरे लगन से नहीं की है, लीपापोती हुई है। मैं कह रहा हूँ जांची नहीं की है, मैं कह रहा हूँ जांची नहीं की है। सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट सुशांत का, जी मैं विकास से यह भी जानना चाहता हूं कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, वो भी महत्वपूर्ण है। क्या सेक्सुअल असॉल्ट के एंगल से भी पोस्टमार्टम हुआ है? बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें हैं विकास? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहले ये कहा गया है मल्टीपल इंजरीज जो कि अलग अलग हिस्सों में पाई गई, कोहनी टूटी हुई थी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हेड इंजरी थी। स्वाभाविक है, इतने ऊंचाई से अगर कोई गिरता है तो सिर के बल चोट लग सकती है। इसके अलावा जो सबसे जो शक पैदा करने वाली चीज़ थी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसमें कुछ घाव ऐसे ज़रूर थे जो कि मौत से पहले लगे हुए हो सकते हैं, ऐसा शक था। और जो इस बात को भी साबित करेंगे कि दुष्कर्म हुआ था, रेप हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए वैजिनल स्वाब उनका लिया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, मीडिया के सामने एक ऐसा सन्नाटा फैला दिया गया, ऐसी चुप्पी धारण कर ली गई जैसे ये मामूली सा खुदकुशी का मामला था। ओपन एंड यहाँ पर एक बात मुझे अभी याद आ गई दीपक जी, नारायण राणे हमारे मेरे साथ जुड़े हुए थे, न्यूज नेशन पर नारायण राणे जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इन चोटों का जिक्र किया था। उनके पास दिशा सलियन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था कि वो आगे एजेंसियों को देंगे, ये बड़ी बात उन्होंने कही थी नारायण राणे ने। हालांकि सुशांत को लेकर जब मैंने सवाल किया था तो उन्होंने बोला मेरे पास सिर्फ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है वो दिशा सलियन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है, सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी नहीं है, लेकिन उन्होंने शक पैदा किया था। विकास, अगला सवाल, अब तो लिंक साफ हो गया सुशांत मौत और दिशा सलियन की मौत में। सिद्धार्थ पिठानी ने बयान दिया है। जी दीपक जी। राकेश, मैं आपको रोकूंगा कि मुझे ब्रेक लेना है, 2 एक्सपर्ट बाकी हैं जिनका कमेंट में नहीं ले पाया हूं, फिर आता हूं 6 बजे आपके पास। तब तक आप तैयारी करिए, वहां पर दिखाइए और क्या एक्स्ट्रा हम वहां से दिखा सकते हैं। सीधे चलता हूं मृत्युंजय सिंह जी के पास। मृत्युंजय सिंह जी, इस खुलासे के बाद आप क्या कहेंगे? सुबह से लगातार आप इस खुलासे के साथ जुड़े हुए हैं, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है? देखिए दीपक जी, मैं बताना चाहता हूं
कि ये तथ्य के साथ, साक्ष्य, चश्मदीद के साथ जो न्यूज़ नेशन और आपने बातें लाया, तो दिशा की केस को नई दिशा आपने दिया है। मैं खुद पुलिस अधिकारी रहा हूं, मैं बता सकता हूं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति पदक से मैं पुरस्कृत हो चुका हूं, 13 बड़े बड़े अपराधियों को मारा हूं, और ऐसे कितने केस का मैं जांच किया हूं। जितने तथ्य के साथ आपने चश्मदीद, वो आई विटनेस है, वो आने वाले कल में एक नई दिशा देगा, नई जांच देगा। और साथ ही आपके जो पत्रकार मीडिया के हैं वो दिखा रहे हैं कि छत से गिरने के बाद दूरी क्या है, आप सही चीज दिखा रहे हैं। और ये आज के डेट में मैं कहना पुलिस वाले हूं कि कहीं ना कहीं चश्मदीद और आपके दिखाए हुए जगह जो घटना स्थल है उसको दिखा रहे हैं, तो ये केस दूसरे तरफ जा रहा है। और संदेश जो शक था वो बिहार पुलिस जा रही थी जांच करने के, रोका जा रहा था मुंबई पुलिस के द्वारा। ये निश्चित तौर पर है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े चेहरे हैं और पूरी घटना सुशांत सिंह राजपूत का दिशा का जुड़ा हुआ तार है। और सीबीआई वो इस तथ्य को लाएगा और आपके चश्मदीद जब सीबीआई को बयान देंगे तो साक्ष्य के रूप में हुआ, न्यायालय उस साक्ष्य को मानेगा, आई विटनेस है। और निश्चित तौर पर ये देश के जो लाखों लोग हैं, बिहार की सरकार और सीबीआई के जो जांच दिया गया, इस सारा देश के लोग देखेगा। और इसके लिए सभी माने में आपके जैसा लोग सम्मानित व्यक्ति, जो आज मैं मीडिया में, आप दीपक चौरसिया जी ऐसा आपका नाम है, जब मैं पढ़ता था, नाम सुनता था, आपने आज साबित कर दिया कि तथ्य के आधार पर जो आपने आज दिखलाया है, एक नई दिशा मिली है। आप बधाई के पात्र, शुभकामना आपको मैं देता हूं। और आपने एक नई चीज ला दिया है और देश आपको जय जयकार करेगा। मैं बता दूं, राकेश पांडे उसी स्पॉट को बता रहे हैं जिसकी सिंह साहब बात कर रहे हैं। राकेश पांडे उसी स्पॉट को बता रहे हैं। देखिए किस तरह से लगभग 10 से 12 फीट दूर दिशा की बॉडी गिरी है और कैसे वहां पर एक बड़ा छेद हो गया है, पूरी सीमेंट वहां की उखड़ चुकी है। और ये दिशा की बॉडी के गिरने के चलते, जैसे हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने बताया, वहां पर ये गड्ढा हुआ है। इससे पहले पूरा स्लोप हुआ करता था। सीधे मैं चलूंगा, मेरी मित्र अंबर जैदी यहां पर जुड़ी हुई है। अंबर, क्या कहेंगी इसके बाद? मेरे पास सवाल पूछने के लिए अब शब्द नहीं बचे। जो राकेश जी ने बातें बताई उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहती हूँ। दिनेश रॉय जी फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपने एक बयान में ये बात कही है कि दिशा के शरीर पर 2 तरीके के घाव मिले हैं। एक वो जो कि गिरने से पहले और एक वो जो गिरने के बाद उनके शरीर पे घाव बने हैं। तो पूरी संभावना है कि उनके साथ कुछ ना कुछ जबरदस्ती हुई थी। उन बड़े बड़े तथ्यों को पुलिस ने पूरी तौर से अनदेखा किया। आप देखिए, क्राइम सीन को रिक्रिएट नहीं किया गया, उसको पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ नहीं किया। वहां से कोई अहम जो तथ्य जानकारियां हो सकती थी वो नहीं जुटाई। इस केस को पूरी तरीके से दबाया गया, उनकी फाइल को डिलीट किया गया। यहाँ तक कि सुशांत के केस में एफआईआर का ना होना और बिहार पुलिस का जांच करना, उसके खिलाफ जाना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इसमें बड़े नाम शामिल हैं। जो कि मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देती हूँ कि आपने दिशा के लिए आवाज उठाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मामला पूरी तरीके से दब गया है। और आप और आपकी पूरी टीम इतनी मुस्तैदी से काम कर रही है। एक एक बिंदु पर आपने पूरी तरीके से काम किया है, एक एक चीज को बताया है कि किस तरीके से। आप देखिए 22 से 24 फीट की दूरी है बिल्डिंग से बाहर तक के रोड तक की, जहाँ पे स्लोप पे आके दिशा की बॉडी को फेंका गया। तो पॉसिबल नहीं है कि कोई छलांग लगाए और इतनी दूर तक आ जाए। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कई लोगों ने उनको उठा के फेंका है बाहर। तो इतनी बड़ी चीजों को नजरअंदाज करना, पुलिस की जांच ना करना, तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में लोगों का जो शक था वो कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है। ठीक है अंबर, मैं इसी बात पे फिलहाल एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। जाइएगा मत, अभी बड़ी बाकी बातें हैं। वहां पर रेप हुआ दिशा के साथ, रोहन रॉय क्या कर रहा था, उसका दोस्त हिमांशु शिकरे क्या कर रहा था, दीप अजमेरा क्या कर रहा था, इंद्रनील वैद्य क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे ये लोग, क्यों गायब है ये लोग, ये सवाल पूछ रहा है न्यूज़ नेशन। और मुंबई पुलिस के आईओ जिसने इस केस की तफ्तीश की है वो भी मेरे साथ लाइन पर आ जाए, मुंबई पुलिस के पीआरओ आ जाए। अगर उनको कोई कंफ्यूजन है या हम कोई गलती कर रहे हैं तो कृपया दूर कर दे, हमें करेक्ट कर दे। हम यही जानना चाहते हैं कि दिशा के साथ ये अनफॉर्चुनेट चीजें नहीं हुई थी। मन भरोसा नहीं कर रहा है। वो जो चश्मदीद था वो भी रो रहा था लगातार रो रहा था। और बताएंगे पार्टी में दिशा के साथ क्या हुआ, किसने फेंका या दिशा खुद कूदी, चौधरी मंजुल से क्या उसे फेंका गया था, किस तरीके से दिशा की जीवन लीला समाप्त की गई असमय, बताएंगे इस ब्रेक के बाद।